नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। दिल्ली में इस दिन होने वाली है झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड। दिल्ली वेदर 6 साल में सबसे गर्म दिन रहा। द 30th of January दिल्ली में अगले हफ्ते 2 दिन गरज के साथ बारिश। द 4th of February तक का हाल। दिल्ली वेदर दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। इसके चलते तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को 6 साल में सबसे गर्म जनवरी का दिन दर्ज। दिल्ली वेदर दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। इसके चलते तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को 6 साल में सबसे गर्म जनवरी का दिन दर्ज किया गया। इसके चलते मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले सबसे गर्म दिन द 21st of January 2019 को दर्ज किया गया था, जब तापमान 28.7 डिग्री था। झारखंड वेदर झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा कोहरा। जाने अगले 5 दिनों का वेदर रिपोर्ट। झारखंड वेदर फोरकास्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों में शुक्रवार को हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। रांची झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई। इससे राज्यवासियों को कनकनी से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है। दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन बदलते मौसम के बीच लोगों सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरी सी लापरवाही बीमार कर सकती है। एमपी में 2 दिन बढ़ेगा पारा, कल बादल छाएंगे। फरवरी का पहला हफ्ता ठंडक भरा रहेगा। सिस्टम कमजोर होने से बारिश के आसार कम। मध्य प्रदेश में फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का एक और दौर आएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन कई शहरों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन पारा बढ़ा रहेगा। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया, अगले 4 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में असर कम रहेगा। इस वजह से अब बारिश के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिक यादव के अनुसार 1 और द 3rd of February को वेस्टर्न साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। उत्तर पूर्व भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवा भी चल रही है। हालांकि प्रदेश में इसका असर कम ही रहेगा। 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम। द 31st of January दिन में गर्मी का एहसास होगा, लेकिन रात और सुबह में ठंड पड़ेगी। द 1st of February प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे में द 30th of January से द 1st of February के बीच गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि 30 और द 31st of January को दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि केरल और माहे में द 31st of January को भारी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC ने 4 तटीय जिलों तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 2 दिनों में तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को अचानक मौसम परिवर्तन के प्रति सतर्क रहने और आंधी और भारी वर्षा के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हिमाचल वेदर आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, झमाझम होगी बारिश, कई जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात और वर्षा की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों में वर्षा और हिमपात की संभावना है। राज्य ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। निचले क्षेत्रों में धूप खिली। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 1 फरवरी को हिमपात व वर्षा की संभावना है। बादल छाने से अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री का अंतर आया है। डलहौजी में अधिकतम तापमान में 6.9 डिग्री की गिरावट आई, जबकि कुल्लू के सेऊबाग में 5.6 डिग्री, मंडी में 3.7 और कांगड़ा में 2.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई।
यूपी वेदर न्यूज। यूपी में लगातार 2 दिन तक भारी बारिश शुरू और घने कोहरे का अलर्ट हुआ जारी, फिर से गिरेगा पारा। यूपी वेदर न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तापमान बढ़ने के साथ ही ठंड कम हो रही है और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान फिर से जाता दिया है और अभी सर्दी एक बार फिर से यू टर्न लेने वाली है। अगले 2 दिन में भारी बारिश के आसार भी अब देख रहे हैं। उसके बाद तापमान में मामूली गिरावट भी देखने को मिलने वाला है। गुरुवार को दिन और रात के तापमान में काफी खास बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन शाम को सर्दी का असर जरूर बढ़ा है। गुरुवार को आसमान पूरी तरह से साफ रहा है और सब सुबह से शाम तक धूप भी देखने को मिली है। धूप की वजह से मौसम में सर्दी का असर फिलहाल कम रहा है। हालांकि शाम होने के साथ ठंड के करने फिर से अपना पूरी तरह से असर दिखाया है और मौसम का मिजाज बदला बदला इस बार दिखने लगा है। यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिन में गर्मी, सुबह शाम को ठंड का यहां पर एहसास हो रहा है। हवा में अशुद्धता का जो स्तर है 95% रहने से फरवरी का जो आगाज है बूंदाबांदी से हो सकता है। मौसम विभाग को यहां पर माना जाए तो 3 फरवरी तक मौसम इसी प्रकार रहने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहां पर किया गया है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं रात में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तय किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक सुबह शाम के तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। दिन के तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यूपी में कोहरे का अलर्ट और बारिश का असर। माघ पूर्णिमा 2025। फरवरी में माघ पूर्णिमा कब है, जाने पूजन व स्नान दान का शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा फरवरी 2025। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। फरवरी महीने में माघ पूर्णिमा पड़ेगी। जाने तारीख, स्नान दान का शुभ मुहूर्त व महत्व। माघ पूर्णिमा 2025 डेट एंड टाइम। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने पूर्णिमा आती है। इस तरह से वर्ष भर में कुल 12 पूर्णिमा मनाई जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में के शाही स्नान का शुभ संयोग बन रहा है, इस वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। जाने फरवरी में माघ पूर्णिमा कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होता है। चिल्ला-ए-कलां। जम्मू कश्मीर में हो गया खत्म, आज से मौसम का नया दौर शुरू। जम्मू कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां के दौर की समाप्ति के साथ अब मौसम बदलना शुरू हो गया है। 30 जनवरी को धूप और शाम को बादल घिरने के बाद बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का दौर समाप्त हो चुका है। थर्सडे 30 जनवरी को धूप के साथ मौसम का नया दौर शुरू हो गया। कश्मीर में सर्दियों की सबसे कठोर अवधि को यहां चिल्ला-ए-कलां कहा जाता है। यह 40 दिन का होता है। इसकी समाप्ति के साथ ही दिन के अंत में बादल छाए रहने से बारिश होने की उम्मीद जगी है। चिल्ला-ए-कलां कड़ाके की ठंड 21 दिसंबर से शुरू हुआ था। चिल्ला-ए-कलां की 40 दिनों की अवधि के दौरान हिमपात की सबसे अधिक संभावना होती है। इस शीतकाल में चिल्ला-ए-कलां के पहले ही दिन श्रीनगर में पारा 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था, जिसने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेदर फोरकास्ट। चढ़ते पारे से कम हुई ठिठुरन, लेकिन इस दिन से फिर मौसम लेगा करवट, पड़े ताज़ा अपडेट। टीएनपी डेस्क। पिछले 3 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की वजह से झारखंड वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। आज एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आई है, लेकिन कल यानी शनिवार को एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। लगातार झारखंड के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। आज झारखंड का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रविवार से फिर मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार से एक बार फिर झारखंड में मौसम बदलेगा और आसमान में बादल दिखाई देंगे। मौसम विभाग की माने तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को झारखंड में बादलों का डेरा रहेगा। वहीं आज राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो राजधानी रांची का भी अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल में बर्फबारी, उत्तराखंड में पाला, अभी होगा विंटर रिटर्न्स। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों को भिगोएगी बारिश।
द 31st of January का मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही पहाड़ी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ने वाला तापमान हो सकता है। द 31st of January वेदर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में सुबह शाम की ठंड बाकी रह गई है। दिन में तेज धूप देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को शीतलहर से राहत मिली है। धूप इतनी तेज है कि ज्यादा देर बैठ जाने से गर्मी का एहसास होने लग जाता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम करवट बदल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में फरवरी की शुरुआत में बारिश हो सकती है। कश्मीर की बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा ठंड वाला दौर खत्म हो गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई जगहों बारिश की और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। यूपी वेदर। यूपी में कोहरे का कहर, लखनऊ समेत कई जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने मौसम को लेकर दी चेतावनी। गुरुवार को लखनऊ का मौसम साफ था। तेज धूप निकलने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर दिखने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिन में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपी के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन दिनों दिन में धूप खिल रही है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। वहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छा रहा है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत भी कोहरे के साथ हुई। गुरुवार को लखनऊ का मौसम साफ था। तेज धूप निकलने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। दिन में हवाओं का असर भी बना रहेगा, जिससे हल्की ठंड का एहसास होगा। आईएमडी वेदर अलर्ट। झारखंड बिहार में कैसा रहेगा मौसम, कहीं बारिश कहीं कोहरा। देखिए आज का मौसम और कल का मौसम। वेदर अपडेट। मौसम में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड बिहार में बड़ी तेजी से मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड बिहार में बारिश और कोहरे का चेतावनी दी है। झारखंड में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई, इससे राज्यवासियों को कनकनी से राहत मिली है। आज का मौसम। आज का मौसम। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है। दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन बदलते मौसम के बीच लोगों सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरी सी लापरवाही बीमार कर सकती है।